हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्किटेक्ट स्वीटी दीक्षित मनस वास्तु के शो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग में एंट्रेंसेस के क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू वास्तु हम एंट्रेंस कैसे डिफ़ाइन करते हैं। एंट्रेंस चाहे वो आपके घर की हो, फैक्ट्री की हो, ऑफिस की हो, प्लॉट की हो, एंट्रेंस कहीं की भी हो, वास्तु के अकॉर्डिंग एंट्रेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारे घर की, हमारे प्लॉट की, हमारी बिल्डिंग की, कहीं की भी एंट्रेंस एकदम राइट एंड पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा पूरा वास्तुशास्त्र वास्तु पुरुष मंडल पे आधारित है। हमारे वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवता और असुर स्थापित हैं, जिसमें से कि 32 हमारे आउटर में हैं और 12 हमारे इनर में हैं। तो आज हम जिन एंट्रेंसेस की बात करेंगे वो 32 आउटर एंट्रेंसेस की बात करेंगे। हर जोन में एंट्रेंस के इफ़ेक्ट्स अलग अलग होते हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, और हर जोन में आपके 2 एंट्रेंसेस आती हैं। यानी कि नॉर्थ में हमारी 2 एंट्रेंस आएंगी, नॉर्थ ईस्ट में हमारी 2 एंट्रेंस आएंगी, नॉर्थ ईस्ट में हमारी 2 एंट्रेंस आएंगी। जो हमारे 16 जोन्स हैं इसमें 2 एंट्रेंस आएंगी, इसी से हमारे ये 32 एंट्रेंस बनते हैं। अब ये एंट्रेंसेस कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक हमारे 8 एंट्रेंस आते हैं नॉर्थ के। नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक हमारे ईस्ट के 8 एंट्रेंस आते हैं। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, मैं फिर बता रही हूँ, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक हमारे साउथ के 8 एंट्रेंस आते हैं। और साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक हमारे 8 एंट्रेंस आते हैं वेस्ट के। तो ये है हमारे 32 एंट्रेंसेस। आउटर में जितने भी हमारे 32 एंट्रेंसेस हैं उन्हें हमने अलग अलग जोन के हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंट्रेंसेस में जितने भी हमारे देवता और असुर स्थापित हैं उस जोन में उनके इम्पैक्ट्स आते ज़रूर हैं। हो सकता है जब भी हम बिल्डिंग में या प्लॉट में अपनी ग्रिड लगाते हैं तो ग्रिड में हमारी 2 एंट्रेंसेस भी क्लिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस कभी 2 फुट की नहीं होती, कभी 1 फुट की नहीं होती। मिनिमम आपकी 3 फुट की होगी, 3.5 फुट की होगी या उससे ज़्यादा होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर जोन में 2 एंट्रेंस क्लिक करती हैं, तो इसीलिए आपकी एंट्री भी होगी तो हो सकता है वहाँ पे कोई 2 एंट्रेंस क्लिक कर रही हो या 3 एंट्रेंस क्लिक कर रही हो। अब मैं आपको बताऊंगी अब तक जो हम 32 एंट्रेंसेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे नॉर्थ में 8 हैं, ईस्ट में 8 हैं, साउथ में 8 हैं और वेस्ट में 8 हैं, हमारे टोटल 32 एंट्रेंसेस हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट में 2 एंट्रेंस क्लिक होती हैं, N1 एंड W8। नॉर्थ वेस्ट में आती हैं N2 एंड N3। नॉर्थ में आता है N4 एंड N5, नॉर्थ ईस्ट में आता है N6 एंड N7, नॉर्थ ईस्ट में हमारी एंट्रेंस आती है N8 एंड E1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में हमारी नॉर्थ की 8 एंट्रेंस आती हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हमारा आएगा E2 एंड E3। ईस्ट जोन में हमारे आएंगे एंट्रेंस E4 एंड E5। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हमारी एंट्रेंस आएंगी E6 एंड E7। साउथ ईस्ट में हमारी एंट्रेंस आएगी E8 एंड S1। साउथ ईस्ट में हमारी एंट्रेंस आएगी S2 एंड S3। साउथ में हमारी एंट्रेंस आएगी S4 एंड S5। साउथ वेस्ट में हमारी एंट्रेंस आएगी S6 एंड S7। साउथ वेस्ट में हमारी एंट्रेंस आएगी S8 एंड W1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट में हमारे साउथ की 8 एंट्रेंस आती हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में हमारे आते हैं W2 एंड W3। वेस्ट में हमारे आते हैं W4 एंड W5। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हमारे आते हैं W6 एंड W7 एंड नॉर्थ वेस्ट अगेन W8 एंड N1। अब मैं इनके एट्रीब्यूट्स आपको बताती हूँ कि किस घर में कौन सी एंट्रेंस अगर आए तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। N1 की एंट्रेंस जहाँ होगी वहाँ पे उस घर में मर्डर्स के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। N2 की एंट्रेंस जहाँ होगी उस घर के लोगों में जेलिसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। N3 वाली एंट्रेंस में हमारे घर में लड़के बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं उस घर में, और पैसों की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। N4 की एंट्रेंस में हमारे सेम पैसों की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, घर एकदम ठीक रहता है वहाँ का।
N5 के लोगों में थोड़ा सा रिलीजियस माइंड के लोग ज़्यादा होते हैं, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। N6 के इफ़ेक्ट्स आते हैं फेनेटिक बिहेवियर, उस घर के हर बंदे में एक फेनेटिक बिहेवियर होता है। N7 वाले एंट्रेंस में उस घर में लड़कियां बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, या और अगर होंगी भी तो ट्रेडिशनल फैमिली होगी वो बहुत ज़्यादा। N8 के जो एंट्रेंस होती है उसमें हायर बैंक बैलेंस अच्छा होता है और उस घर के लोग लोन में से भरे हुए होते हैं। N8 की जो एंट्रेंस होती है उस घर में मोस्टली हर बंदे के पास एक लोन ज़रूर होगा ही होगा। E1 की एंट्रेंस में हमारे फायर और एक्सीडेंट्स और लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। E2 की एंट्रेंस में हमारे गर्ल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे लड़कों की पॉसिबिलिटी कम होती है, लड़कियों की बहुत ज़्यादा होती है। E3 की एंट्रेंस में हमारी मनी, प्रॉफिट्स और सक्सेस हमें ज़रूर मिलती है। E4 की एंट्रेंस में भी प्रेम, हमें प्रॉफिट और सक्सेस ज़रूर मिलता है, बेनिफिट्स भी बहुत मिलते हैं हमें। E5 की एंट्रेंस में जो होते हैं वो उस घर के लोग शॉर्ट टेम्पर्ड और एग्रेसिव बिहेवियर के होते हैं। E6 के लोग कमिटमेंट फेलियर होते हैं कि मतलब आप बात भी कर दोगे और अपने कमिटमेंट उनके फेल हो जाएंगे। E7 के लोग इनसेंसिटिव बिहेवियर के होते हैं। हर बंदा उस घर का जिसकी एंट्रेंस E7 क्लिक कर रही होगी वो हर एक बंदा इनसेंसिटिव बिहेवियर होगा। आप अच्छे से भी बात करोगे तब भी वो आपको जवाब उल्टा ही देगा। E8 की एंट्रेंस के लोगों के घर में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, घर में हो चाहे बाहर हो। हर दूसरे तीसरे दिन छोटे बच्चे के या बड़े बच्चे के या किसी के भी एक्सीडेंट्स होंगे ही होंगे, लॉसेस होंगे ही होंगे उस घर में। S1 के में जो लड़के होते हैं, S1 की एंट्रेंस में जितने भी लड़के होते हैं उनमें एक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, चाहे कोई भी ऐप हो, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट लड़के में ज़रूर होगा। S2 की एंट्रेंस में सबकी जॉब अच्छी होगी, वो बिज़नेस में नहीं जाएंगे लेकिन हाँ सबकी जॉब अच्छी होगी। S3 की एंट्रेंस भी अच्छी होती है, मनी से रिलेटेड भी, वेल्थ से रिलेटेड भी, उनकी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड भी सब कुछ अच्छा होता है। S4 भी आपकी एंट्रेंस अच्छी होती है, लड़के इस घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। S3 एंड S4 दोनों ही एंट्रेंस हमारी बहुत अच्छी है। S5 के लोग भी थोड़ा सा माइंड ब्लॉक रहते हैं, सबके दिमाग नहीं चलता किसी के उस घर में। S6 की एंट्रेंस भी सेम है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। S7 की उसमें भी मतलब S7 के जिनकी भी एंट्रेंस आती है उस घर के लोग इस तरह से होते हैं कि आप कितना भी काम कर लोगे आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे। आप बहुत मेहनत करोगे लेकिन आपको रिजल्ट ना के बराबर मिलते हैं हमेशा। S8 की एंट्रेंस में भी आपकी जो फैमिली है, फैमिली हमेशा ऑल टाइम डिस्टर्ब रहती है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, सोचते रहोगे आप, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। W1 वाली एंट्रेंस वाले लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, थोड़े वीक रहते हैं। आप कितनी भी मेहनत करोगे, बिजनेस भी करोगे, लेकिन वो कभी चल नहीं पाएगा आपका। W2 की एंट्रेंस जो होती है आपके रिलेशनशिप, करियर के लिए बहुत अच्छी होती है। W3 की एंट्रेंस आपकी बहुत अच्छी होती है, W4 की भी आपकी बहुत अच्छी होती है। W4 और W3 आपकी दोनों ही ग्रोथ और सक्सेस के लिए और जनरल हैप्पीनेस इन लाइफ आपकी बहुत अच्छी होती है। W5 की एंट्रेंस आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। W6 की एंट्रेंस भी आपकी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा हर्ट करती है। W7 की जिनकी एंट्रेंस होगी उस घर के लोग थोड़े से ड्रग एडिक्टेड होते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के हों, सिगरेट के या ड्रिंक के, मतलब किसी की चीज़ की एक लत ज़रूर होती है लोगों में। W8 जिनकी होगी वो भी हम ज़्यादा अच्छी नहीं मानते, मतलब इस घर के लोग मोस्टली बच्चे कम होते हैं यहाँ पे और बच्चों को अडॉप्ट ज़्यादा करते हैं और घर का माहौल भी थोड़ा सा ऐसा ही रहता है। आपके 32 एंट्रेंसेस में से जितने भी N2 एंड N3, S3 एंड S2 और S3, S4, W3, W4, ये आपकी एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। ये थे हमारे 32 एंट्रेंसेस के इफ़ेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स। अगर किसी की भी एंट्रेंस नेगेटिव आ रही है या किसी को भी अपनी एंट्रेंस से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम उससे रेमेडी के थ्रू भी बैलेंस कर सकते हैं, या यू कैन से कि हम उससे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जिस जोन में आपकी एंट्रेंस नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो उस जोन में जो भी कलर आता है हम उस कलर की टेप से
उस चीज़ को, उस एंट्रेंस को बैलेंस कर सकते हैं। और आपकी एंट्रेंस को जो भी स्ट्रिप उस जोन को इफ़ेक्ट देती है पॉजिटिव, हम उस स्ट्रिप से भी उस एंट्री को बैलेंस कर सकते हैं या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। आप भी अपने अपने प्लॉट की, फैक्ट्री की, बिल्डिंग की, हॉस्पिटल की, कोई भी बिल्डिंग आपकी हो, आप अपनी एंट्रेंस ज़रूर चेक करें, क्योंकि एंट्रेंस हमारे घर की, बिल्डिंग की उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि हमारे अंदर का वास्तु इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि अंदर के वास्तु से हमारी एंट्रेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी एंट्रेंस सही होती है ना, तो आपके अंदर के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी काफ़ी सही हो जाते हैं। तो आप सभी अपने अपने घरों की, बिल्डिंग की एंट्रेंस ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बिल्डिंग की, आपके प्लॉट की एंट्रेंस नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, तो प्लीज़ उस इफ़ेक्ट को पॉजिटिव करिए, उस इफ़ेक्ट्स को बैलेंस करिए। अगर आपके इंटरनल वास्तु अगर ठीक नहीं है, लेकिन आपने एंट्रेंस की वास्तु अगर बैलेंस कर ली है, उसकी रेमेडी कर ली है, अगर वो नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, तो आपको कई हद तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। आपकी एंट्री पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर देनी चाहिए। तो प्लीज़ अपने अपने घरों की, अपनी बिल्डिंग की एंट्रेंस ज़रूर चेक करिए और उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए। वो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव ज़रूर हो, लेकिन नेगेटिव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज के साथ आपसे फिर मिलूंगी। आपको वास्तु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो स्क्रीन बॉक्स पे मेरा ईमेल आईडी एंड नंबर शो हो रहा है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, आपको सबसे पहले नॉलेज मिले उस चीज़ की जो आप पाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।